अस्सलामुअलैकुम जी, जागो पाकिस्तान जागो में बहुत बहुत खुशामदीद। एक और खूबसूरत सुबह और सबसे पहले पाकिस्तान के लिए बहुत सारी तालियां, क्योंकि कल क्या कमाल का मैच हम जीते और एक बार फिर शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो अपनी उम्र से 10 साल पीछे चले गए। मुझे यकीन है कि वो 2024-2026 का वर्ल्ड कप भी जरूर खेलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं अभी उनको टीम में ही होना चाहिए। तालियां होनी चाहिए शाहिद भाई की। अच्छा जी, ये तो थी बात शाहिद खान आफरीदी की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, लेकिन एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये जनाब कि जब पाकिस्तान की टीम हारती है तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की टीम एक बहू है और सारा पाकिस्तान एक ससुराल है। और पाकिस्तान जो है वो एक सास का रोल प्ले करता है और वो अपनी बहू पर इतने जुल्म करता है, इतनी बातें सुनाता है कि हमारी टीम बेचारी एक खामोश सी बहू की तरह बर्बाद हो जाती है। और ये हमेशा होता है। आज क्योंकि हालात बेहतर है, आप ये समझ लें कि हमारी टीम ने कल बहुत अच्छा खाना पकाया और दावत बड़ी अच्छी की, तो इसलिए सारा ससुराल बहुत खुश है। लेकिन जिस दिन इस खाने में नमक थोड़ा कम डलेगा उस दिन जो है ससुराल वाले बहुत सारे ताने देंगे। तो अल्लाह ना करे कि फाइनल में ऐसा कोई दिन देखने को पड़े, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज आपको टिप्स बताएं इस हवाले से। आज का शो है क्या बेसिकली ससुराली रिश्ते कैसे निभाए जाएं। जैसी लड़की की शादी होती है, कहते हैं सिर्फ लड़का और लड़की की नहीं बल्कि दो खानदानों की शादी होती है और ये शादी जो है वो सबको निभानी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किल इम्तिहान होता है वो होता है सिर्फ लड़की के लिए, क्योंकि उसे जाकर एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हर किसी के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। बहुत से लोग बहू की सूरत में मासी एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि शायद ऐसा हो नहीं पाता। और बहुत सी सासें बहू की चालाकियों से परेशान भी रहती है। ये नहीं कि दोनों गलत हैं, कभी दोनों की तरफ से इशू नहीं होता, कोई एक गलत कभी कोई एक गलत, ये हमेशा एक सिलसिला चलता रहता है। हमारे पास एक रूठे हुए शौहर भी यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि मेरी बीवी को मेरी अम्मा अब्बा और मेरे भाई बहनों से बड़ी प्रॉब्लम है और उनकी बीवी को शायद कुछ और लगता होगा, लेकिन इनको अपनी बीवी से बहुत शिकायतें और इनकी बीवी को इनसे कुछ ऐसी ही शिकायतें होंगी। बैठे हुए हैं हमारे सामने, उन्हीं से बात करते हैं और मुंह फेर के बैठे हुए हैं, हमसे बात भी नहीं कर रहे। कह रहे मैं दुनिया को अब मजीद अपना मुंह नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे साथ बहुत हो गई है। तो अब हम उन्हीं से बात करेंगे। सर खैरियत तो है? कब तक ऐसा चलेगा सर, कब तक ऐसा चलेगा सर? यार सुकून से चाय तो पीने दो। अरे तुम भी मेरी बीवी लगे हो इस वक्त। तो क्या बीवी सुकून का सांस नहीं लेने देती आपको? बीवी तो सुकून का सांस लेने देती है, लेकिन सास सुकून का सांस नहीं लेने देती। अच्छा, तो वो मतलब उसकी चढ़ाई में आती है, फिर हमारे साथ हो रहा होता है जो भी हो रहा होता है भाई। हाँ वो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने जब शादी की थी तो क्या माँ को देखभाल के रिश्ता नहीं भेजा था? कहते हैं माँ को देख ले तो पता चल जाता है कि औलाद कैसी होगी, ऐसा नहीं होता? हमें तो किसी ने कहा था कि भाई आप इनका बावर्ची खाना देख लो, इससे अंदाजा हो जाएगा, इनका बाथरूम देख लो, इनसे अंदाजा हो जाएगा। मैंने जाके देखा, इनका बाथरूम भी मुझे अच्छा लगा, साफ सुथरा। हाँ। इनका किचन भी अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो अच्छे लोग होंगे। तो फिर आपके साथ हुआ क्या बाद में? अभी यार ये मैं तुम्हें अकेले में बता सकता, सुकून से चाय तो पीने दो। कसम से हम अकेले हैं, बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान पूरा देख रहा है, बाकी हम अकेले ही हैं। वेरी गुड। ये कौन सा अकेला हूँ, पूरी दुनिया में जा रहा हूँ। तो क्या हुआ आपस आप में यहाँ पर तो अकेले ना यार, खुल के मुझे बताइए। मैं आपका केस पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ। आपका रिश्ता किसने कराया? एक रिश्ते वाली माई थी, मैं तो माई बोलूंगा भाई। रिश्ते वाली माई? और क्या। शुक्र है आपने दाई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। दाई भी माई होती है और एक क्या ही होती बात है, लेडी डायना होती है। बिल्कुल एक। अच्छा, तो रिश्ते वाली माई ने आपका रिश्ता करा दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ? जब शादी हुई तो आपको पहला झटका कब लगा? पहला झटका जब बारात लेके आ रहा था ना, बड़े वाले स्पीड ब्रेकर से। हाँ, उससे जो झटका लगाया ना, आज तक करके मैं यूं आगे की तरफ गया हूं, मेरे साथ बैठी हुई थी, उसने यूं जूता मारा मेरे पांव पे। अरे अच्छा, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ये ससुराली रिश्ते जो हैं वो आजकल की लड़की बिल्कुल निभा ही नहीं सकती, उसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है? इसके पीछे क्या वजह है? मैं बताऊं, मैं सलाम फेर लूं आपकी तरफ? आप प्लीज फेर लें। आप इधर आ जाओ। चले, अब आप शक्ल दिखाई दे। अरे बहुत सारी तालियां। अब आप यहाँ बैठ जाए मेरी कुर्सी पे, जब तक मैं आपकी कुर्सी सीधी कराऊंगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक लड़की आजकल ससुराली रिश्ते नहीं निभा सकती? भाई निभाने पे आए तो निभा भी सकती है, लेकिन क्या करे,
हमारे ससुराल वाले हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको अपने ससुराल वाले अच्छे नहीं लगते, फिर हमें उनके ससुराल वाले अच्छे नहीं लगते। तो मतलब एक जंग शुरू हो जाती। जंग है। अच्छा, आपने अभी रिश्ते के हवाले से बात की थी और मेरी जो पहली मेहमान है यहाँ पर, उनको मैं यहाँ पर बुलाऊंगा और जो जो आपने इल्जामात लगाए हैं आज उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये क्या है मसला, मतलब कि ये बताया क्यों नहीं जाता। हम बहुत सारी तालियों में यहाँ पर बुलाना चाहेंगे मिस खान को। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तशरीफ रखिए। भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? आपने सुनी बातें, इतने नाकाम शौहर हैं ये बेचारे, किसी एक रिश्ते वाली माई को ये ब्लेम कर रहे हैं। अब हम कुछ भी कहें, आप भी रिश्ते वाली हैं और माई भी आप हैं, तो आप रिप्रेजेंट करेंगे उन तमाम खवातीन को जो ये काम करती हैं फी सबीलिल्लाह। तो क्या कहेंगी ये उदास है, नाराज? अच्छा नहीं हुआ आपको? लंगर का काम हो रहा है। देखिए रिश्ता एक सबील है। हमारे हाथ में अच्छा मोबाइल हो, वो देख के कह रही है आपका मोबाइल बहुत अच्छा है। अल्लाह, रिश्ते के चक्कर में हमें देना पड़ता है। अच्छा ये देख, आपको अच्छा सा रिश्ता हो तो हमें देख ली। आप इतने लुटे हैं, इतने लुटे हैं ना आप इसका। बहुत अल्लाह की कसम, मैं क्या बताऊं, 4 तो सिमें चेंज करवानी पड़ी मुझे। या अल्लाह। अच्छा खैर, इधर आते हैं। थोड़ा सा आप मुझे परेशान लग रही हैं थोड़ी सी इनकी बातों से। बिल्कुल परेशान नहीं है ना? पक्की बात। क्या लगता है ये किसको ब्लेम कर रही है? क्यों आपको ब्लेम किया? पाकिस्तान के लोगों की आदत है, बस खुद से कुछ होता नहीं तो दूसरों को ब्लेम करते हैं। देखिए हमारा तो काम है आपको लड़की दिखा देना, आपका काम है उन लड़कियों में से एक लड़की चूज कर लेना। तो आप क्या इतने भोले थे? सिर्फ किचन देखा, बाथरूम देखा और शादी कर ली? देखें, हमें तो हमारे बुजुर्ग यही कहते थे कहीं भी रिश्ता करने जाओ तो पहले उनका बाथरूम देखो, किचन देखो। क्या अगर वो साफ सुथरा होगा, मुझे बात करने क्या पता वो सफाई वाले ने साफ किया हो, कोई नौकरानी ने सफाई की हो। लेकिन उससे रहन सहन से तो पता चलता है कि ये लोग किस नेचर के होंगे, कैसे होंगे। मैं खुला होकर बैठ जाऊं? आ जाओ, करें मिसिस खान आप भी बात। आपने लड़की से बात की थी, उसको क्या पकाना आता है? फोन दिया। वेरी गुड, मैं तंदूर वाली लेके जा रही हूँ घर पे। फिर आप मैं पहले दिन कह दूं से क्या पकाना आ रही है, वो कह भाई आप होटल से मंगा लेना, दूसरी ले आओ जाओ। नहीं, औरत को अगर खाना ना पकाना है तो मैं तो कहूंगी शी इज एन इनकम्प्लीट वुमन। वो पूरी औरत ही नहीं है। वो पूरी औरत ही नहीं। खाना ना पकाना है, जिसको घरदारी ना आए, जिसको शौहर संभालना ना आए, जिसको अपना घर चलाना ना आए और ससुराली रिश्ते निभाना ना आए, तो वो औरत ही क्या हुई? उसमें क्या खूबियां हुई? क्या बात कर रही हैं? ये सारी बातें जो है ना किताबी, ये सिर्फ किताबी है और सिर्फ शादी से पहले के हैं। सही नहीं, मतलब इससे बढ़कर आप जैसा शॉर्ट टैकल, आप जैसे उंगली उठा के कहा आपको, आप जैसे, इससे बढ़कर वो खाना पकाना तो दरकिनार, वो कमाती भी है, वो ड्राइवर भी है, वो बच्चे जब बीमार होते हैं उनको लेकर जाती है डॉक्टर्स के। सुना? तो आदमी तो बैठा हुआ होता है दफ्तर। सुना? अच्छा 24 घंटे दफ्तर क्या है कि वो ऑल इन वन है। आजकल की औरत ऑल इन वन है। ऑल इन वन है। आजकल की औरत मर्द भी है। आजकल की लेथार्जिक है, कमाते भी है, सीधे बैठे लाना भी आता है, उसको घर चलाना भी है। कहाँ मुझे कौन सी देवी? एक औरत है, मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे ऐसी औरत चाहिए जो मतलब है कि घर में रहे, मेरे साथ खुश रहे, बाहर घूमने जाए। मेरी बीवी कह रही है क्या ऐसी 3 औरतों के साथ आप रह लोगे? तो बाहर घूमने वाली अलग। आपको तो वो लात मार के घर से थोड़ा देर निकलेगा, मैं दिखता फुटबॉल जैसा हूँ, फुटबॉल नहीं हूँ। आप 3 औरतों के साथ भैया वक्त रहेंगे, आप एक औरत के साथ ही रह ले तो बहुत है। वेरी गुड। आपका स्टाइल तो देखें बैठने का, पहले यहीं से पता चलता है आपका नेचर। काय का नेचर? इतने महंगे कपड़े पहने अगर ऐसे बैठ गया तो क्या हो गया? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इस शो का होस्ट मैं हूँ, मैं बात करूंगा, आप दोनों खामोश रहिए प्लीज। बात जी बोलिए। मैं आप कोई अच्छी जगह पे गाड़ी रोक लेना यार, ड्राइवर लग रहा है वो हमारा। मैं बात कर रहा हूँ, मेरे बैठने से मेरी शादी का क्या ताल्लुक? दूल्हा तो यूं करके मासूम बन के बैठा होता बेचारा, यूं
फिर यही बीवियां सुकून से बैठने भी नहीं देती, खुदा की कसम। क्यों नहीं बैठने देती है? यार मैं नारी लेके आता हूँ तो कहती रोटियां भूल के जाओ, रोटी लेके आओ, रोटी लेके आओ तो कहती यार चपाती मंगाई थी। नारी चपाती के साथ कौन खाता है बताओ? ये तो पराठे के साथ नारी खाने वाली खातून है। देखिए अभी सिर्फ हमने शुरुआत की है और झगड़ा कितना बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि औरत जो है वो आजकल मर्द है। क्या आप मानते हैं कि औरत मर्द है और मर्द औरत है? ये उल्टा हो गया हिसाब किताब। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आजकल मुल्क की औरत है मर्द है? ना वो औरत है ना मर्द है। क्या है? ना वो औरत है ना मर्द है। ये क्या बात हुई? ये वो बात है जो समझने ये वाले क्या बात कर दिया? तुम यकीन कर लो इन्होंने नाश्ता किया, अंडे के साथ लस्सी पी है, ये बता दो तुम्हारा। आप औरत हैं या मर्द हैं? मैं दोनों काम करती हूँ। दोनों काम करती हैं? यानी मर्दों वाला काम भी करती हूँ, औरतों वाला काम। कैसी बातें कर रहे हैं आज आप? अच्छा मर्दों वाला काम क्या करती हैं? करें? आप साथ देना पड़ता है। आज शेव करके आई हैं अभी? क्या भाई शेव यहाँ करके? का शेव तो करना ही पड़ता है। या अल्लाह। वो तो बात, वो तो ये एक घंटा बैठी रहती है धागे ले लेंगी। अगर ये ना करे ना तो तुम यकीन करो इतनी बड़ी बड़ी मूछें निकल आए। देखिए मैं तो कहती हूँ मर्द वो है जो डट के फैसला लेता है। मर्द वो है जो में डट के फैसला। मैंने ले लिया फैसला, मैंने फैसला ले लिया है, मैं ब्रेक लूंगा। चले ले लो ब्रेक। अब तो यारो अब तो रहे ना किसी काम के, बिगड़ा अपना हाल। अब तो रहे ना किसी काम के, बिगड़ा अपना हाल। अब तो यारो एक ही रट है मैका या ससुराल। अब तो यारो एक ही रट है मैका या ससुराल। अब तो रहे ना किसी काम के, बिगड़ा अपना हाल। अब तो रहे ना किसी काम के, बिगड़ा अपना हाल। अब तो यारो एक ही रट है मैका या ससुराल। अब तो यारो एक ही रट है मैका या ससुराल। शादी से पहले हम तो निभाते थे यारियां। शादी से पहले हम तो निभाते थे यारियां। अब निभानी पड़ती है ससुराली रिश्तेदारियां। अब निभानी पड़ती है ससुराली रिश्तेदारियां। मुंह बिगड़ा साड़ू का कभी और रंग साली का लाल। मुंह बिगड़ा साड़ू का कभी और रंग साली का लाल। अब तो यारो एक ही रट है मैका या ससुराल। अब तो यारो एक ही रट है मैका या ससुराल। अब तो यारो एक ही रट है मैका या ससुराल। मैच मेकर जनाब, तजर्बा जो है उसका कोई नेम बदल नहीं होता। 32 साल से माशाल्लाह से ये काम कर रही हैं। अमेरिका, पाकिस्तान, हर जगह फैले हुई हैं उनकी रूट्स। और देखते हैं कि आज वो क्या हमें बताएंगी, मैका या फिर ससुराल। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मुमताज कुरैशी के लिए। आदाब आदाब आदाब, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है,
और जो मेरी इधर बहनें प्यारी प्यारी बैठी हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, यहाँ पर एक हजरत बैठे हुए हैं। अब देखिए उन्होंने मिस्टर खान से किस तरह से मुंह फेर लिया है। अब उन्होंने आपकी तरफ उम्मीद का एक नया चिराग जलाने की कोशिश की। मुझे यकीन है आपकी तरफ से भी बहुत कुछ इनको सुननी पड़ेगी और ये फिर सीधा मेरी तरफ मुंह कर लेंगे। फाइनली इनका यही होने वाला है। लेकिन होता यह है जनाब कि इस तरह के जो लोग होते हैं बेचारे, वो रिश्ते मांगते हैं और फिर उन्हें एक बड़ी नेक परवीन अच्छी सी बीवी दिलाई जाती है, जो कि अपेरेंटली शादी के बाद अचानक से चेंज हो जाती है और इंसान बेचारा ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई? जी क्या कह रहे हैं? इन्होंने शादी करनी है, आपने मुझे कहा है। जी मैंने कहा इन्होंने शादी करनी है, इनके लिए रिश्ता ढूंढे, इनको एक अच्छा सा सुनाए कोई बंदा। भला बताओ, जिसे बैठने की तमीज ना हो दूसरी लड़की भी मिल सकती है। सुनो देखो, ये ऐसे मुसाफिर होता है, जोर जोर से बोल के अपनी टिकट बचाते हैं बसों में। देखो जो दूसरी शादी वाले होते हैं ना, मेरा ख्याल है उनकी पहला तजर्बा वो समझते हैं कि हमारा शायद खराब था, हम दूसरी शादी कर लेंगे तो अच्छा होगा। हो सकता है। आप ये समझे कि आपको इधर ही दोज़ख देखने को मिल जाएगी अगर आपने दूसरी शादी की। और अल्लाह करे अगर वो एक शादी आप निभा रही तो पहले से अगर दोज़ख में वो बंदा तो जन्नत की आस ना लगा। नहीं ऐसे नहीं होगा और दोज़ख में फंस जाओगे। दो दोज़खें तो होती नहीं है, ये क्या बात की आपने? नहीं डबल में। आप एक काम मुझे करें एक ना, बात आपने तो अमेरिका तक में आपका ऑफिस है, वहीं से कोई गोरी हो। अल्लाह आ गए ना, देखा तुम्हारे पहले तुम अपने आप को अच्छी तरह मेकअप करा लो, गोरे बन जाओ तो फिर हो पहले जाएगा। बैठने उठने के तो एटिकेट्स आ जाए तुम में। अच्छा एक बैठने उठने का पहली वाली ने सुने, तुम्हें एक सिखाया क्या है? प्यारी सी लड़की बुलाते हैं और वो हमें बैठने उठने के तरीके सिखाएगी। यार देख, और गोरी नहीं है। दुनिया जो है ना, देखो दुनिया जो है ना एक सफर है और मैं सफर में हूँ, कर लो कुछ कर। अभी आप मजीद सफर करेंगे, अभी आप मजीद सफर करेंगे जब मैं उस लड़की को यहाँ पर बुलाऊंगा। और इंग्लिश वाला सफर। जी बिल्कुल। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए बिनीता डेविड के लिए। बिनीता क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हो? पागल हो गई हो क्या? ऑनर मिलेंगे क्या? चलो आओ बैठो यार। आप कहाँ बाइक पे जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आओ बैठ जाओ। बिनीता खुश हो गई कि आज गले मिलेंगे हम, लेकिन आपने ऐसा बुला के से लिया एक स्लीवलेस वाली इतनी मॉडर्न को इसके साथ चलने के लिए। आजकल ऐसी ही चलती है लड़कियां, अच्छी लगती है ना। ये तो बताएं, आप जो बाइक स्टैंड पे बैठे हुए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? खुश करने के लिए, सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। मेरी तो जिंदगी की बाइक जो जाम हो गई है ना, यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रही है। अच्छा सैंडविच बन गया हूँ, सैंडविच। नहीं अभी मजीद सैंडविच बनना मेरा ख्याल, मजीद सैंडविच। अच्छा बिनीता, आप इतना मेरे पीछे क्यों पड़ी? मैं आपकी प्लेट से आलू लेके भागा हूँ। सुने बिनीता, एक लड़की हो तुम, शादी करोगी डेफिनेटली, तो मुझे बताओ कि ये ससुराल के रिश्ते कैसे निभाओगी तुम? जो मसले मसाइल, फड्डे, लड़ाई झगड़े, सिलेंडर फटना, तेजाब डालना, मारना कूटना, कैसे होगा ये? बड़ा आसान है, मस्के लगा लगा के, कभी कोई ब्रांड का मक्खन लगा के, कभी दूसरे ब्रांड का मक्खन लगा के। क्या बात है भाई, वाह। तो कैसे तुम जैसी से तो मुझे यही उम्मीद है कि ब्रांड के मक्खन लगा लगा के सबको सीधा कर दो। हाँ तो और नहीं तो क्या, ऐसे ही सब चल रहा होता है। सब आप क्या समझती हैं कि जो बहूएं जाती हैं ससुराल पे जाके, तो वो क्या बड़े दिल से कोई वेलकम कर रही होती है? सारे मक्खन ही लगा लगा के आगे बढ़ रही होती है। और सही है, आई वेलकम थिंक तो नहीं लगा रही होती, लेकिन जब चली जाए आपकी तरफ टी शर्ट स्लीवलेस पहन कर जरा स्टाइलिश हमारे स्लीवलेस पे आज सारी बंदूकें चल रही हैं बेटा। एक मिनट रुके, मैं जरा अपना स्लीवलेस इसको आप बिल्कुल चलिए जाने- आप बोले, अब तो स्लीवलेस ससुराल जाने वाह, से क्या बात है। पहले ढकी हुई होनी चाहिए बहू हमारी तरह, दुपट्टा खोल के। हाँ, ये लीजिए, ऐसे करिए। तरीका यूं होना चाहिए शुरू में, बच्चे बच्चे हो जाए। ये बताएं, आपके बेटे, आप अपने बेटे से शादी करा रही हैं मेरी, जो मुझे इतना कवर करवा अभी रही तो है। देखो तुम्हारी ये सांस लीजिए। भी नहीं आई, ये सिर्फ सांसों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हालत है। देखो जरा, शुरू में ऐसी होनी चाहिए जब बहू घर जाए। और फिर शुरू बाद में में कैसी होनी चाहिए? फिर बाद जो में शुरू में आहिस्ता- जैसी होनी चाहिए उसको बिल्कुल एज इट इज वैसे होना चाहिए। एंटर। अपने रंग आहिस्ता आहिस्ता दिखाने आहिस्ता चाहिए। आहिस्ता रंग मैं आपके साथ हूँ, जो खलूस से होगा ना, बिल्कुल वो एक ही अपना रूप दिखाएगा। ये नहीं कि कभी बदल जाएगा, कभी ये हो जाएगा, दिखाने के लिए। अब जाते ही लड़कियां और मैं लोगों को शादी यही वाले कहती हूँ, दिन जब आप भी रिश्ता स्लीवलेस देखने पहन रही जाए हैं। तो जिस रूप में लड़की है वो समझे वही रूप रहेगा उसका। वही रूप रहेगा, जरूरी नहीं समझ है के कि बदलेगा। सास ससुरालों के सामने स्लीवलेस पहन के, ओ सॉरी, सर पे दुपट्टा ओढ़ के ढाक छुप के बैठ जाओ और बाद में जो निकले कुछ और। इट्स बेटर कि आप जैसे हैं वैसे रहें कि नहीं। रहे अब जैसे हैं वैसे रहते, लेकिन सास ससुराल वालों के सामने
अदब से बैठना चाहिए और अदब से कपड़े ओढ़ने चाहिए। हाँ, ये बात अदब से ये इस चीज को मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मेरी भी भाभी है, इस चीज को मैं एग्री करती हूँ। जब शादी मतलब हो, सब ढकोसला ड्रामा करो पहले वही ससुराल मैंने के आपको सामने, बताया फिर ना, आहिस्ता आहिस्ता। डिफरेंट ब्रांड के मक्खन लगाने पड़ते हैं, उसी देखिए, हिसाब से आप एक adjust कॉलर मेरे साथ, करके- एक कॉलर मैं लेता हूँ, उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के इस झगड़े को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा कैसी हैं आप? ठीक है? बस मत पूछें क्या हाल है, बस मत पूछें, मुझे बहुत रोना आ रहा है। फिर भी कोई वजह तो बताएं ऐसे हालों की, क्यों? क्या बताएं फहद भाई, मेष वर्करों ने मेरी कजन की शादी करा दी। पहले कहा कि लड़का जवान है, फिर 2-3 महीने बाद पता चला लड़के के तो 4 बच्चे भी हैं। अरे ये किसने करवाया? बस होना क्या था, मेरी कजन तो रो धार रोने लगी बेचारी। और पता चला कि इस मैच वर्कर ने बोला ये तो 15 साल पुराना लड़का है, इसने तो बाहर मुल्क से भी जॉब करके आए हैं, ये करके आए हैं, वो करके आए हैं। और मेरी कजन तो आशिक हो गई। अब बताओ जरा, ऐसे मैच वर्कर होंगे तो हम क्या करेंगे? अब फिर उनके 1-2 महीने बाद पता चला उसके 4 बच्चे घर पे आ गए। मम्मी मम्मी पापा पापा मम्मा बुला रही हैं। पता चला कि उसकी पहली भी बेगम है। अब मैं क्या करती बेचारी, मेरी सहेली बेचारी और सहेलियां और मेरी जो है कजन वो धार रोने लगी बेचारी। अब तो वो तो कोई मैच वर्कों पर कोई एतबार है ही नहीं। क्या करें फहद भाई, हम कहाँ जाए हम लड़कियां? अब 15 साल से शादीशुदा एक आदमी 4 बच्चे उसके, देखो और मैच मेकर ने जो है वो देखो इन्होंने क्यों शादी की। मैच मेकर का तो कसूर इतना नहीं है ना, इनको इंक्वायरी खुद करनी चाहिए। और जो मैच मेकर इंसिस्ट करे किसी से शादी कर लो तो आप यकीन करें कि जरूर, और उन्होंने बाद में पैसे भी लेने हो तो आप जरूर उसके ऊपर कहें कि हो सकता है कोई शक व शुबा हो। ये वो स्टेट एजेंसी की तरह बाज़-औक़ात गलत किस्म की बातें करके फंसा के पैसे अपने खड़े करती हैं। मैं ये कहूंगी आप किसी के ऊपर भरोसा ना करें। मुझे बाज़-औक़ात लोग कहते हैं कि आप इंक्वायरी क्यों नहीं कराती। मैंने कहा जी मेरी इंक्वायरी और आपकी खुद की इंक्वायरी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपकी हमदर्द इतनी नहीं हूँ, क्योंकि बाज़-औक़ात लोगों को पैसे लेने का लालच होता है। आप ये बिल्कुल ये सोचें कि मैच मेकर या किसी का कोई कसूर नहीं है। आप इंक्वायरी खुद करें। 4 बच्चों का जिधर इंक्वायरी नहीं हो सकती उस रिश्ते में हाथ ना डालें। बकरा थोड़ी इनको देख के कैसे पता चला कितने बच्चे हैं? 10-12 साल में होंगे। आपने इतने बड़े लड़के से शादी एक साथ भी हो रहे हैं आजकल। ये भी चार बच्चे मशहूर लड़कपन नहीं होता, वो मैच्योर हो गया अच्छा, होता है। आपको मुझे देख के क्या हो लगता सकता है लड़की भी मैच्योर हो, ये भी हो आप सकता 4 है। बच्चों के बाद ये वही मुझे भी इसी तरह कहा था, भाई चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। मैंने घूंघट उठाया, अंदर से भूसी टुकड़ा निकली है, भूसी टुकड़ा। खुदा की कसम, आपको किसने कहा था चांद का टुकड़ा? सीरियसली आप जो है ना कमाल कर जाते हैं। भाई कैमरामैन की तरफ इशारा हो गया कि 4 बच्चों के बाप है वो। 4 बच्चों के और ये सामने वाले जो कैमरामैन है उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो अभी नजर नहीं आ रहे। नहीं भाई, थोड़ी शक्ल दिखाएंगे आप जरा। अब कितने देखिए बच्चों के भाई कितने बच्चों के बाप हैं? इनके बच्चे उन पे ना डाल देना। भाई वो तो देखे ना, उनकी टोन भी निकली हुई है, वो समझ आ रहा है कि अच्छा एक मिनट साथ प्लीज टोपी उतारो, साथ प्लीज। इनको देख के क्या लगता है? हाँ, इनके भी 1-2 बच्चे। अरे नहीं है बच्चे। तो साबित क्या हुआ कि मैच मेकर की इंक्वायरी पे आपने बिल्कुल भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये लड़का हमारा बिल्कुल जवान है, बाल कम है थोड़े से यार। तो क्या हुआ? नहीं देखिए ये तो एक जोक हो रहा है। नहीं जोक नहीं है, ये आप सीरियस बात कर रही हैं। उसका 4 सर बच्चों ऐसा का है बाप कि पता लगता है चलता है, वो 4 बच्चों का बाप पता चलता है। देखिए, विनीता तुम 4 बच्चों की बात बाप। सुने। ठीक है, इस चीज में मैं एक चीज बहुत खुश कहूंगी हूं मैं। कि हो सकता है कि वो लड़की खातून बड़ी उम्र की हो, सही तो बात। उन्होंने कर लिया, देख लिया। सही ये तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई अगर फर्क बड़ी उम्र की लड़की भी हो और लड़का ही बड़ी देखिए उम्र मेरी का। बात सुने, उस बेचारे को कह दिया 2 बच्चों का बाप, हालांकि वो कुंवारा है, सिर्फ उसकी टिंड निकली हुई है, बच्चे के पेट की तरह नजर आ रही है। इससे अंदाजा लगा दिया कि नहीं नजर बाप है। किसी का पेट निकला हुआ, किसी का आजमा खराब है। अच्छा एक मिनट आप दोनों से मेरा सवाल है। यहाँ पे ऑडियंस में बहुत सारी खवातीन बैठी हुई हैं, क्या आप दूर से देख के बता सकती हैं किसके कितने बच्चे हैं? हाँ, बता सकते हैं। पक्की बात है?
नहीं, ये नहीं बता सकते कितने बच्चे, ये बता सकते हैं अंदाजन बच्चों वाली तुक्का, अंदाजन तुक्का एक नंबर बताइएगा कितने। ये हमारी बहन बैठी हुई है इतनी अच्छी, कितने बच्चे इनके? ये काफी अच्छी माशाल्लाह उम्र की हैं और इनके अच्छी उम्र की 3-4 बच्चे तो होंगे। कितने बच्चे आपके? माशाल्लाह बहू भी है मेरी। बहू भी है उनकी? मैंने कहा था चले बहू के बच्चे बता दें। ये यही बैठी हुई, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, खड़ी। ये देखें, ये नूरानी चेहरा, इसको देख के क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? ये भी माशाल्लाह बच्चों की अम्मा है। कितने ये बच्चे? बच्चे ये नहीं बता सकते। हाँ, 4 तो बता दिए थे। 3 बच्चे। 3 बच्चे, बिल्कुल सही। वाह वाह, जी किया। आज आपको सैल्यूट आप करने का। रिश्ते क्यों करा रही हैं? आप क्यों करा रही हैं? हॉस्पिटल जाए। अब इनसे कोई आके ये नहीं कहेगा कि कोई हमारे में कोई अच्छा सा रिश्ता है। ये आके कहेंगे अच्छा ये बताओ मिसेस खान हमारे यहाँ इस दफा क्या होगा? ये बता दो। हाथ दिखाए, हाथ दिखाए, हाथ दिखाए। तक बता सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये तो भाई कोई मलंग निकली। हाथ देखिए, हम दोनों का बताएं। You're very lucky। आई एम वेरी लकी। और ये वेरी झक्की। क्या क्या देख रही हैं? कोई टर्न आने वाला है। टर्न। ये लो ले लिया टर्न। ये आपके जनाब, ये जब बहुत तक अच्छी है। ये टर्न ले रहे हैं, हम एक कॉल लेते हैं। नईमा की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम नईमा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप नईमा? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र। नईमा, क्या मसाइल है आपकी जिंदगी में ससुराल के हवाले से? नहीं, मेरे मसाइल तो कुछ भी नहीं है, ना ससुराल से ना मेके से। आप खुद एक मसला है। ना मैं खुद मसला हूँ। देखें, ससुराल में और मेके में झगड़ा वहीं पर होता है जब बच्चियाँ ससुराल की बात मेके की और मेके की बात ससुराल में। जब बच्चियाँ ये काम करना छोड़ दें ना तो ससुराल में बहुत इज्जत मिलती है। तो ऐसा क्यों छोड़ नहीं देती हैं? ऐसा कौन ये सिखाता है पता है उनको? मैं आपको बताऊं, जब माँ बाप के पास आके बच्चियाँ अपने घर की छोटी छोटी बातें आके बताएंगे ना तो जाहिर सी बात है माँ, लेकिन बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, जाहिर सी बात है बच्चों के दिल में वो नफरत आने लग जाती है। और दूसरी बात ये बेटा, मैंने ससुराल में जो भी मेरे साथ कभी भी कोई ऊंच नीच अगर हो जाती है, लेकिन मैंने कभी अपने हस्बैंड को नहीं बताई। मैं इसलिए नहीं बताती कि उनके दिल में अपने बहन भाइयों के लिए कोई बात ऐसी कड़वी ना आ जाए, क्योंकि उनके भी तो बहन भाई, उनका भी तो दिल है ना। जब मुझे अपने बहन भाई आपका ये कहना है कि मर्द को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, छोटी जब मोटी देखिए- बातें जो है वो दरगुजर करते हैं। जी, आपको बताऊंगी, जब लड़की अपने ससुराल में जाती है और उस घर को अपना घर कहना शुरू कर दे, मेके में आए और कहे कि हमारे घर में ये होता है, क्या बात है, फिर वाह, उसके बाद बहुत आप अच्छी बात। समझे, फिर आप समझे कि उस लड़की ने उस घर को एक्सेप्ट किया। वरना अमूमन ये कहती उनके घर में ये होता है, अम्मी हमारे घर में तो ये नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल सही बात तो है। माओ को हमेशा ये तरबियत देनी चाहिए कि लड़की को कहो कि आज से ये घर तुम्हारा नहीं है, हाँ। ये हमारी बहुओं अपने का है, ये शौहर को हमारा वहाँ से घर है, मार के अपने निकाल। शौहर का घर सही आपका कह रही घर। हैं। माँ बाप का जो मैके जो लड़कियां शादियां करके जाती हैं अपने ससुरालों में, माँ बाप का बहुत दखल होता है, बहुत ज्यादा माओ का, और और मैं सबसे ये ज्यादा भी माओ कहना का। चाहती हूँ, लड़कियों को रोज मुंह उठाए, शाम को चल दिए गाड़ी ली अम्मा के घर, ये भी नहीं करना चाहिए। हाँ, हफ्ते में ये 2 बहुत दिन, गलत है। 2 दिन मैक्सिमम, 1 या 2 दिन। मैं भी एग्री करती हूँ। मैं देखिए जी, मैं इस चीज के ऊपर ये नहीं, जरा आप लोग एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाए, मैं जरा अपने ससुराल से हो गया। बात की आपने बहुत अच्छी। आज मुझे ऐसा लग रहा है हम आइडियल वर्ल्ड में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरे शौहर मुझे बुरा लगने लगा, मतलब ये पहनना जो जब हमारे ससुराल में पहने जाती थी, सब लोग पहनते थे और हमें भी कहा गया, और हमारी जब क्या कहा गया कि आपके यहाँ के टीके नजर आ रहे बड़े बड़े, हमारी जब बड़ी में साड़ियाँ आई तो स्लीवलेस थी, मतलब कि हमें स्लीवलेस पहनना उधर जायज था, उधर उनको वो अप्रिशिएट करती थी कि लड़कियां हैं स्लीवलेस पहन ले, तो हम पहन लेते थे। लेकिन हमारे माँ बाप को नहीं पसंद था, हम बिल्कुल शो नहीं करते थे, और बिल्कुल हमने इस बात पर कभी उज़र नहीं पेश किया कि हमें क्यों नहीं पहने दिए। इतनी स्लीव्स पहनते थे, पहनाती थी और पहनते थे। देखिए, हर घर का अपना अपना माहौल होता है, अपना माहौल होता है। शादी से शौहर अगर कहता है तो पहन लेती है। मैं शादी से पहले पर्दा करती थी, क्योंकि हम सरगोदे में रहते आए तो उधर पर्दा करते थे। अच्छा। और करके मेरे मियाँ ने शादी जब हुई तो उन्होंने कहा मैंने बुर्का नहीं पहनवाना। मैं बड़ा खुश हुई, बहुत खुश हुई, क्योंकि हर बंदा आजादी चाहता है।
और जब मैं आई उन्होंने कहा भी मुझे अच्छा लगता है बाल कटे हुए, मैंने बाल कटवा लिए। बहुत अच्छा लगता है कि स्लीवलेस, मैंने ठीक है। और जनाब इवनिंग स्टार, फ्लांस स्टार में जब तस्वीरें आती थी स्लीवलेस साड़ी पहनी और बड़ा खुश होते थे, लेकिन अब मैं देखकर वो खुश नहीं होती, क्योंकि टाइम के साथ मुझे लगा कि वो उस वक्त जवानी थी, सब चीजें अच्छी लगती थी। अच्छा, एक कॉलर भी मेरे साथ है, उनसे भी हम साथ साथ में बात करेंगे, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी उस्मा आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सफिया आप कुछ कह रही थी, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। नहीं, मैं ये कह रही थी कि जैसे ये कह रही हैं, देखिए इंसान जो है उसमें मॉडेस्टी जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। हम जब पब्लिक प्लेसेस में गए तो हम ये नहीं कि एम्प्रेस मार्केट में ऊंचा ब्लाउज और स्लीव। बिल्कुल। PACC में पढ़ाना शुरू किया तो मैंने गौर किया कि बिल्कुल गलत लिबास है। बिल्कुल आप देखिए एक सोसाइटी में मूव करते हैं, वहाँ सब लोग वैसे होते हैं, कोई आपको नहीं देखता। हर जगह नहीं। मुझे ये बड़ा एतराज है कि आजकल लड़कियां हर जगह मतलब ऐसे कपड़े पहनती हैं जो कि एक्चुअली दे शुड ओनली वेयर इन देयर ओन एनवायरनमेंट। सड़क पे चलती है आप देखें तो लोग कितनी बुरी नजर डालते हैं। मैं तो कहती हूँ उससे बेहतर है कि इंसान बुर्का ही पहन के चले, क्योंकि आदमी को सोचना पड़ता है कि आप कहाँ रहते हैं, क्या मौका है। जैसे ये फरमा रही थी कि एक वक्त तक इंसान स्लीवलेस भी पहनता है, सब कुछ करता है, फैशन करता है, लेकिन उसके बाद एक वक्त आता है जब आप मतलब मैं जद्दा में कोई 7 साल रही जी। अब वो वहां पर मैं करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर तो ये था मैंने अपनी सारी शिफॉन की साड़ियां दे दी, क्योंकि जब मैं पहनती थी मुझे लगता है मैं तो नंगी हूँ। बिल्कुल सही बात। आपको तो वो इंसान ये ग्रेजुअली इंसान खुद इवैल्यूएट करता है ये सारी चीजें। बिल्कुल, लेकिन ये जरूरी है कि आप जब पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो थोड़ा सा मॉडेस्टली ड्रेस्ड है ना। ये नहीं कि लोग आपको देखें, आवाजें कसे। देखिए मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, एक अमेरिका में है, एक इंग्लैंड में रहती है और वो BBC में काम करती है। सब जाती हैं, बाहर निकलती हैं, लेकिन समाधियों ने इतनी आदत है, कभी उनसे कहूँ भी मैं कि तुम स्लीवलेस नहीं पहनी, फला जो है बहुत तुमने ट्राई, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं पहनते। एक आदत पड़ जाती है इंसान को। देखिए वो बाहर पैदा हुई, बाहर रही, बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ी, तो कोई ये नहीं है कि सिर्फ वो पाकिस्तान। बिल्कुल। लेकिन जैसे कहते हैं ना घर का एक माहौल होता है। अब ये फरमा रही थी कि मैं बेस्ट वाइफ बनूंगी, यानी बनना चाहता हूँ, लेकिन देखिए बेस्ट वाइफ आदमी उस वक्त तक नहीं बनता जबकि उसकी अदर रिलेशनशिप भी सही है। उसके मतलब अपने बहन भाई माँ बाप के अलावा जब उसकी शादी होती है तो एक पूरा आपको नया कुनबा मिलता है। एब्सोल्युटली। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप सबका हक दे रही है तो ठीक है, आप बेस्ट वाइफ बने या बेस्ट हाउस वाइफ बने। देखिए हाउस वाइफ जो होती है ना, उसने बहुत एग्जेजरेट कर लिया कि ये करना है, पर्दे लगाने हैं, वरना सीधी सीधी बात है कि आदमी सिंपल घर में रहे। हमारे सिंपलिसिटी अब कोई चीज अब रही नहीं। दूसरा एक्सट्रीम ये होता है कि जो जरा मजहबी हो जाते हैं, वो रोज हज करने, एक बिल्कुल मॉडर्न है और एक बिल्कुल ही जो है बिल्कुल। वो ये है कि अच्छे खासे लोग इतनी लंबी लंबी बेवकूफी दाढ़ियां रखी, मतलब अच्छी खूबसूरत दाढ़ी रखे। बिल्कुल सही बात। इंसान जो है देखिए आदमी की शक्ल अल्लाह ताला ने बनाई है, वो पसंद करेगा कि आप उसे बिगाड़ के रख दे। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक की तरफ भी आपा हमने जाना है, वक्त क्योंकि ब्रेक का हो गया है जनाब। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि एक शौहर का क्या रोल होता है घर में जब ये सास और बहू के मसाइल चल रहे होते हैं आपस में। वो बेचारा जो बीच में सैंडविच बने, जैसे इस वक्त मैं और रऊफ भाई बने हुए आप देख सकते हैं, तो कैसे वो हैंडल करेगा, कहीं जाएगा मत। विल बी राइट बैक जी। मेरे घर में तो चलता है तेरा नाम, सासू माँ घर में तो चलता है तेरा नाम। तेरी बेटी को है बस एक ही काम, अब मेरे घर में तो चलता है सासू का नाम। अब मेरे घर में तो चलता है
सासू का नाम। तेरी बेटी को है बस अब एक ही काम, अब मेरे घर में तो चलता है सासू का नाम, सासू का नाम, सास का नाम। क्या बात है इजरा। तो भाई किस किस के घर में चलता है सास का राज? कौन अपनी सास से खुश नहीं है? नहीं खुश? आप सास हैं? जरा देना, जरा माइक देना इनको। आज बहुत मूड में है। आज भड़ास निकालेंगे। क्या मसला है बहू से आपको? मैं सुबह ही उठ जाती हूँ और वो नहीं उठती, और ये सास मतलब मैं सास और ये बहू सारे काम मैं करती हूँ और ये 12-1 बजे तक उठती है। सारी बच्ची है छोटी, अभी उसको क्या टेंशन? तो मैं भी तो किसी की बच्ची हूँ। हाँ, ये गलत है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अभी मेरी तो मदर है, मेरी सास है अभी, तो आप उनसे बोलो। रिस्पेक्ट करती हूँ। क्या शादी को कितना अर्सा हुआ? इनकी शादी को कितना अरसा हुआ? 1 साल भी नहीं हुआ। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? 19 ईयर। जलती हैं। लेकिन मेरी सास को कितने साल हुए ये तो बताएं। कितने साल? 40-50 साल हो चुके। तो जो उन्होंने आपके साथ किया वो आप इनके साथ रहो? कैसे होगा, कैसे चलेगा ये? क्या आप तो अभी उम्र में जा रहे थे मेरा ख्याल है, जिस तरह आपने बात सुने। आपा मत कहे, आप मुझसे बहुत बड़े, आप मुझसे बहुत बड़े। मैं बड़ा हूँ तो क्या मतलब है? मैं नहीं कह सकता। आप नहीं कह सकते। अंजय नन्नी। हाँ आप ठीक है। अच्छा, बहू से बात करते हैं। बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी नहीं बात ही नहीं करने दे रही। चेक तो करो माइक, बात ही नहीं करने। एक बात मैं बताऊं आपको, मुझे पहले इनसे बात करने दो। जी बेटा, आपकी कब शादी हुई? 1 ईयर्स होने वाला है अभी। 1 साल होने वाला है माशाल्लाह से। 1 साल में आपने इनको क्या कैसे देखा? ऐसे ही देखा। वैसे मैं एक बात कहूँ तो ये मुझसे बहुत ज्यादा काम करती है, मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ दिया हुआ है। मैं बिल्कुल अपने घर की तरह, जैसे मैं अपने घर में की मजलूम हो गई आप। नहीं वो तो आपको रिलीफ दे रही है, वो आपको कह रही है। तो देखिए चीता प्रिंट भी तो आपने पहना हुआ है, जो चीता होता है वही काम करता है। ये बात तो ठीक है आपने। आप एक बात बताओ मैं, देखिए इतनी अच्छी है कि वो आपको आराम भी दे रही है, आपके हिस्से के काम भी वो कर रही है। आपको अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर छोड़ेंगी आप बहुत फैल जाएंगी। और आप फैलेंगी हमारी बहू के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, आप पता है क्या, काम करते ही रहे, बहू पे सारा ना छोड़ें, खुद भी करें, मेहनत करें, ताकि पता झाड़ू भी दे दें, फला भी दे दें, टाइम मिले बहू को नकद भी दे दें, जो आए दिल में वो करें। लेकिन पता एक जगह बैठे बैठे अगर इसी तरह बेटा तुम रेस्ट करोगी ना तो परसों इनकी जगह भी ये रोक लेंगी। अच्छा राहुल भाई, मुझे एक सवाल इनसे, आप इधर आइएगा। मुझे एक सवाल, अब मेरी बारी। मुझे एक सवाल आप दोनों से ये पूछना है कि आपके जो बेटे हैं और आपके जो शौहर है वो क्या कहते हैं इस सारे मामले में? बेचारा मजलूम आदमी मेरे सामने होता है तो आपका होता है, इसके सामने होता है, ये आप दोनों को पता है ये बात? नहीं, मैं तो बड़ा ड्रामा है वो लड़का। मैं तो जज कर लेती ना, मैं जज कर लेती। आप जज कर लेती? असल मजलूम वाकई वही है ना? तो आप लोगों को एहसास ही होता है। वो बीवी के पास जाए ना कोई चीज लेके, अपनी माँ को दो, अपनी माँ को दो। माँ के पास जाएगा तो माँ कह रही होगी अपनी नई माँ को दे, अपनी नई माँ को दे। लेकिन मैं ये कहती हूँ आधा आधा। आप ये कहती है आधा आधा दो, तो आपको आपका शौहर देगा ना। तो मैं बेटे से कुछ मतलब वो नहीं चाहूँ तो फिर सास अगर सहेली बन के रहे ना बहू के साथ, मजलूम नहीं है ना। नहीं वो मजलूम बिल्कुल नहीं है, वो बहुत बुरी है, वो गलत हो तुम। आगे तालियां बढ़े, बजाइए ना, तालियां बजा, गलत हो। आगे दे। आपकी सास कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। नहीं बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है। मेरा शादी को 1 महीना हुआ है। अभी क्या पता लगा तुम्हें बेटा? मुझे कुछ नहीं बोलती, कुछ वो कह रही है अभी तो पता लगेगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मतलब ये खुद पसंद करके लाई है, खुद ने पसंद किया है। इनका मैरिज हुआ है, ये शादियाँ करवाती है, मतलब मैं शादी करवा रही हूँ। मेरी भी लड़का ढूंढ रही थी, लेकिन इन्हें अपने बेटे के लिए पसंद। देखिए जरा, ये आपने किसी और से रिश्ता कराना था, अपने घर ले आई। मैंने 3-4 रिश्ते इनके लिए लेकर गए, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। फिर मुझे बहुत अच्छी लगी ये, मैं देखती थी तो मुझे पसंद आई। मैंने इनकी अम्मी से बात की, उनकी अम्मी ने ठीक है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त।
ये काम आपने मतलब में बहुत अच्छा भी किया, स्वभाव वाला काम है कि अगर रिश्ता नहीं होता आपने खुद अपना बेटा दे दिया इनको। क्या बेटा पैसे भी बच गए मुझे। अच्छा जी, ऐसा कभी आपके साथ हुआ मिस खान कि आप गई हो रिश्ता देखने और आपको ऐसा लगा हो कि काश ये मेरी बहू होती, लेकिन अच्छा, देर हो एक बात बताऊं, मैं कभी रिश्ता देखने नहीं जाती आप? नहीं, तो आप कैसे देखती हूँ? सिर्फ मैं टेलीफोन्स पर या घर में आए तो रिश्ते उनको 5-8 रिश्ते एट अ टाइम देती हूँ, खुद जाकर देखें, खुद डिसाइड करें। वी आर नोबडी टू आस्क देम फॉर एनीथिंग। अच्छा, मैं तो ये चाहती हूँ, मेरे जो दिमाग में बात आई है हमेशा से यही आती है कि लड़कियों को रुखसत नहीं होना चाहिए था, लड़कों को रुखसत होना चाहिए। ये सास बहू का रिश्ता खत्म हो जाता है। बिकॉज मेरा दिल ही चाहता है कि ऐसी लड़की तो ढूंढो ना जो हमें पाले पोसे बड़ा करे। नहीं, आप अपने घर ले जाए। एक बहू अपनी सास की वो खिदमत नहीं कर सकती जो एक एंड में कर सकती है, क्योंकि बेटे तो ऑफ कोर्स अपनी बीवियों के साथ होते हैं, उनका हक होता है कि जोड़ी अल्लाह ताला ने बनाई है। लेकिन व्हाट आई बिलीव, मैं अम्मी से ये कह रही थी कि यार काश बेटे रुखसत होते, बेटियां रुखसत ना होती। बेटियां घर पे रहती हैं अपनी माओ के साथ, क्योंकि वो खिदमत कर सकती है, लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाते हैं सास ये नेचर है। आके बेटी अपनी माँ बाप की खिदमत कर सकती है, क्योंकि वो 24 घंटे क्यों रहे भाई माँ के बहाना। अगर बेटी को ही रहना है, समझी आप मेरी, तो अगर बेटी को ही रहना है तो वो बहू अगर बेटी बन के रहे तो सही बात। भाई मेरा तो ये मानना है। एक कॉलर मेरे साथ है, उससे मुझे बात करनी है। वली भाई की कॉल है, पहले मर्द साहब की कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वली साहब। भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अच्छी सुबह मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। क्या कहना चाहेंगे, आज ये इतने मसाइल चल रहे हैं, आप सुन तो रहे होंगे। आप क्या कहते हैं, लड़कियों को रुखसत होना चाहिए या लड़कों को रुखसत होना चाहिए? लड़कियों को। जी सर, ये ससुराल के मसाइल चल रहे हैं आपके। हाँ, चल तो रहे। ससुराल के मसाइल चल रहे हैं, अगर सास अच्छी हो, उनकी बेटी अच्छी हो तो घर क्यों नहीं चले, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? जब उनकी बेटी अच्छी हो, सास अच्छी होगी तो ससुराल में भी बेटी अच्छी चलेगी। आपका क्या चल रहा है घर में? आप खुश हैं? मैं भी एक शादीशुदा हूँ। वो तो मैं समझ गया था। आपका क्या चल रहा है घर में? आपके हालात कैसे हैं? आप ठीक हैं? अपनी अम्मी और बीवी के बीच में कहीं सैंडविच तो नहीं बने हुए? ये हमेशा होता है ना कि देखो सास को तो निभाव कर लेती है बहू आके, लेकिन जो है ना नंद होती है ना, वो बीच में कांटा बन जाती है। अरे वाह, क्या कह रहे हैं? नंद मतलब के वो जो कहते हैं कि जो नंद होती है वो गंद होती है, तो ये बात सही है। मैं भी नंद हूँ, मेरी भी माशाल्लाह से 2 भाभियां, बिल्कुल गंद नहीं हूँ मैं। वो तो उनसे पूछेंगे ना। नहीं सीरियसली कभी अच्छा, बुला ले पूछ ले। जी, अगर मैं ये देखूं, अगर सब लोग अपनी सब जैसे जॉब्स कर रही हैं, जैसे पढ़ा रही हैं, या कोई उनके दफ्तरी जॉब है या किसी नौयत की भी, सास भी कुछ ना कुछ करती होनी चाहिए। अच्छा। वो भी एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किधर? अब हमें तो पता ही नहीं चलती बहू कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। बच्चे 2 मेरे ट्विंस है, जहाँ मर्जी लेकर जाए, डॉक्टर के लेकर जाए, जहाँ मर्जी। आई एम लीस्ट बॉदर्ड। देखिए क्या कर रही है क्या नहीं। आप नहीं सोचती? नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए वो भी बिजी है अपनी लाइफ में, मैं भी बिजी हूँ, दोनों बिजी हैं। वो इंटरेक्ट करती है ना वो मुझे कुछ बात ही मुंह नहीं लगाते आप लोग। एंड आई हैव अ वेरी देखिए एक पढ़ी बिजी एंड गुड लाइफ। देखिए मैं एक पढ़ी लिखी लड़की से एक्सपेक्ट करती हूँ कि जिस तरह वो अपने ऑफिस में जाती है और अपने उधर जाके इन्वायरमेंट देखती है कि किसके साथ किस तरह बात करनी है, अपने बॉस के साथ कैसे ट्रीट करना है। बाज़ औक़ात बॉस की बातें गलत भी लगती हैं। तो आप सास को बॉस समझ रही हैं? नहीं, आप बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। वही पढ़ी लिखी लड़की जब अपने ससुराल में जाए तो उधर पहले जायजा ले कि किसका कैसा मिजाज है, नंद का कैसा है, मियाँ का कैसा है, सास का कैसा है। फिर वो अपनी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए उसी तरीके से करे, थोड़ा सा सब्र से काम ले, क्योंकि आखिर में उसी ने क्वीन बनना है, प्रिंसेस बन के जाए और क्वीन आगे ऑलरेडी मौजूद है। जाते ही ना कह के मैं क्वीन बन जाऊंगी। सबसे बड़ी सही बात है। और एक बात, अगर कोई बात हो तो उसको दर गुजर करते रहो, दिलों में बिठाओगे, कीना रखोगे, बातें बढ़ती रहेंगी, मल्टीप्लाई होंगी। फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरगिव। और दूसरों के बात करके यार मिसेस खान दिल ले गए आप अपनी एक चीज का और ख्याल रखें कि आप समझती हैं कि उनका आपका ये हक है, ससुराल वाले ये दें, तो आप भी सोचें कि आपका क्या हकूक है उनके ऊपर। सही बात। पहले आप कुछ देंगी, गिव एंड टेक जरूर होना चाहिए, और लड़कियों ही को ज्यादा करना पड़ता है। एक हाथ ले, एक कॉलर है मेरे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम फहद। कैसे हैं सोहेल भाई, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। सोहेल, क्या लगता है आपको ये जो अभी बातें हो रही हैं, क्या मर्द बेचारा क्या करे? वो जो अच्छी वाली जो लड़कियां बनती थी वो बनना बंद हो गई है। हाँ वो सही कह रहे हैं आप, ये बैठी हुई। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अच्छी वाली बनना बंद हो गई है। अब तो वो आ रही है जो साथ में सीमेंट और ईंटें लेकर आ रही है साथ में। ये वाली ये जो बेटी है ये तो मिसाल है, यकीन कीजिए ये तो मेरी बहुत फेवरेट है, ये दोनों आपके साथ बेटी। और ये इन्होंने तो लगा देना, ये तो लेकर आई थी मतलब ईंट और प्लास्टर और ईंट बजरी लेकर आई थी, दीवारें खड़ी करनी है। हमारा देखिए खानदानी असूल होता है। देखिए आजकल अच्छी माएँ बनना बंद हो गई है, माओ ने वो तरबियत देनी बंद कर दी है जो पहले माएँ देती थी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, माओ को बुरा भला कहें। मैंने जो बोले जी मैं अपना एक शेयर कर रहा हूँ कि ये कहते हैं ना कि मर्द हमेशा चक्की के दो पार्टों में पिसता है, और रियल है बिल्कुल। एक मिसाल बहुत पुरानी चली आ रही है कि माँ बिठा के बेटे को समझाती है और बीवी डैश डैश करके समझाती है। तो अब ये मर्द पे डिपेंड करता है कि सही फैसला सही वक्त पे किस तरह से करना चाहिए। हमारे पास टॉलरेंस बिल्कुल खत्म हो गया है। माँ ये समझती है बेटा हाथ से जा रहा है, बीवी ये समझती है कि शोर सिर्फ मेरा ही और किसी का नहीं है, मैं आई इसके लिए हूं तो सिर्फ मेरा ही रहना चाहिए। सही बात। आपको ये पता है कि आप 10 रिश्ते छोड़ के आई तो 10 रिश्ते आपको इधर बनाने भी है, तो आपके तहत कोई नहीं चलेगा, आपको मोल्ड होना पड़ेगा। ग्रेजुअली सब आपके साथ हो जाएंगे। पहले आप वो कहते हैं ना कि पहले आप दिल जीतिए फिर उसके बाद मकान जीतिए। जब तक आप दिल नहीं जीतेंगे तो मकान भी नहीं जीत सकती। बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू। कि हमारे यहाँ बर्दाश्त की बहुत कमी हो गई है। और मैं आपको बताऊंगी जो लड़की आती है वाकई वो बहुत से ऐसे रिश्ते खत्म करके आती है जिसको उसको जरूरत होती है मोहब्बत और प्यार की। तो उसको थोड़ी सी जो उनकी वालिदैन की तरफ से तरबियत होती है, कहा जाता है ना कि पहले माँ को देखो, अगर लड़की से शादी करनी है, मैं तो कहता हूँ नानी को भी देखो। नानी को अब लड़कियां टोटली डिफरेंट है माँ से, नानियों से। हाँ ये बात भाईजान कि पहले दिल जीतिए फिर मकान फिर दुकान फिर आखिर में कब्रिस्तान। हाँ सही बात। सभी आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जब ये सास और बहू की टसल होती है जी, तो वो नहीं मैं पता लगता है उन्हें कि दरअसल वो जो कॉमन ऑब्जेक्ट है मियाँ वो कितना सफर कर रहा है। लेकिन आप लड़की ब्याह के आती है तो उसे तो वो 10 दिन या 1 महीना या 1 साल जानता है, माँ ने तो उसको पाला है। सही बात। तो जाहिर है अपनी माँ को अपना, जाहिर सी बात है जब बात होगी तो दो तरह की चीजें कि वो उसको ही यकीन करेगी, उस पर भी मतलब यानी आपका रहता है चक्कर। लेकिन असली बात ये है कि जैसे आप फरमा रही थी कि जब बहू कहीं जाए माहौल देखे, या लड़की देखिए बहुएं कौन होती है, हमारी बेटियां भी बहुएं, हमारी बेटियां उनकी बहुएं, है ना। और ये कि औरत में ये कैपेसिटी है कि वो बहुत से लोगों से प्यार एक वक्त में कर सकती है, अपने माँ बाप। मर्द में ये कैपेसिटी नहीं है। मर्द जो है सिर्फ एक औरत। हमारे मुल्क में उल्टा हो रहा है। नहीं औरत में सेक्रीफाइस का मादा है। हमारे मुल्क में उल्टा हो रहा है। एडेप्टेबल है औरत, एडेप्टेबल है। माने आप ये बात, हमारे मर्द जो है वो 4-6 से प्यार करते हैं, औरत बेचारी एक ही से प्यार करती है। आजकल ऐसा नहीं, आजकल नहीं है, आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियां भी कई ऐसी हैं कि घर पे काट के उल्लू को एक मियाँ को रखा हुआ है और इधर उधर लोगों से दोस्तियां करती हैं। इसी बात पे ब्रेक लेते हैं, इसी बात पे ब्रेक लेते हैं जनाब, कोई जाएगा बस मेरी बात है। वेलकम बैक जी, जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। अब हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे बहू की चालाकी के हवाले से। ब्रीता, द क्वेश्चन फॉर यू इज, क्या लगता है तुम्हें बहुओं को क्या क्या चालाकियां करनी चाहिए कि ये ऐसी ऐसी खवातीन जो है वो उनसे खुश हो जाए? क्या लगता है तुम्हें? 5 टिप्स। चालाकियां क्या वो करेंगी, बस ये है कि सासों को जो अपनी सबसे पहली बात है वही बात है कि अपनी माँ समझे, और उसकी जब आप माँ समझेंगे तो चालाकियां करने की जरूरत ही नहीं पेश। बहुत सारी लड़कियों की तो अपनी माँ से बनती नहीं है। हाँ नहीं, मगर फिर भी वो माँ तो माँ होती है, भले ना बने, वो तो थोड़ी देर के लिए आपकी नहीं बन पा रही होती माँ से, लेकिन माँ का तो कोई नेमा बदल ही नहीं है। ठीक है। हाँ, चालाकियां इन दूसरे वे में अगर चालाकियां की बात करते हैं तो फिर ये है कि अच्छे से रहें, सास के साथ प्यार से रहें और मस्के लगाते रहें। आपके घर में नाश्ता बना दें, सर में तेल लगा दें, कोई उनके काम कर दें, कोई कपड़े इस्त्री करके दे दें, इसी तरह छोटी बड़ी तेल लगा के फिर आग लगा। किस तरह की होनी चाहिए चालाकी? ऐसी होनी चाहिए
अम्मी आप चाय पी लेना। हाँ, अम्मी हम देखे ना चाय पी लेना, मैं इतनी शौक से बना के आई हूँ। अम्मी ने चाय पी ली, पता चला कि रोजा खुलने में 2 घंटे बाकी थे। ऐसी ही चलाकी होनी चाहिए। नहीं चाय नहीं भी पीनी तो प्यार से उन्हें पिलाएं। अम्मी ने कहा अम्मी झाड़ू, अम्मी आप बैठे मैं झाड़ू दे दूंगी। अम्मी ने शाम को पूछा बेटा तुमने झाड़ू दे दी? बोले हाँ मैंने तो पड़ोस में जाके दे दी। नहीं देखिए बात सुनिए, जब साथ बाहर से आए कहीं से आए तो फौरन पूछते अम्मी आपको पानी वानी कुछ चाहिए? चाय का कप दे दें, कोई बुराई की बात नहीं। मेरी अम्मी शिकायत होती थी, मेरी अम्मी जब कभी शाम में जब लेट जैसे शॉपिंग से आती है मेरे साथ, तो अक्सर जैसे मेरी भाभियां रूम में बैठी होती हैं तो अम्मी जैसे नहीं आई वो भागती कि चाय या पानी पे, तो अम्मी को बड़ा फील होता है। अम्मी कहती देखो वो आई नहीं, उनका फर्ज बनता था कि मेरे पास आती मुझे पानी का पूछ लेती। तो मैंने कहा अम्मी छोड़े आप ये चीजों को नहीं सोचा करें इतना दिल से। हमारे पड़ोस में एक सास रहती है अपनी बहू का ना, वो आई बाहर से ना, तो बहू ने कहा अम्मी आप थकी हुई आई हैं बाहर से, मैं आपको शरबत दे दूं? कह रही क्यों, मैं खून दे के आई हूँ। छोटी बात है, इस तरह की छोटी बातों पे इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभियां बहुत अच्छी हैं, बहुत केयर करती हैं। लेकिन समटाइम जैसे कभी अगर छोटी मोटी बातें हो जाती तो सासों को इग्नोर भी करना चाहिए। इग्नोर भी करना। क्या आप करती हैं मिस खान इग्नोर? आप इग्नोर करती हैं? हमारे यहाँ तो इस तरह की बातें नहीं होती। पानी पूछा ही नहीं जाता? नहीं पूछा नहीं जाता। मेरा जरा एंट्रेंस भी डिफरेंट है, मेरा कमरा बहुत दूर है। मेरी कितना दूर है? आप रिक्शा करा के जाते मेरा एंट्रेंस इस तरफ से, तो मेरी बहू का सीधा है, तो इतना हम लोगों का ये नहीं होता सारा वक्त इंटरेक्शन हो, तो वो मुझे कुछ आप लोग मूडी लगाते एक दूसरे को, मैं नोट कर रहा हूँ। लगाते हैं शाम को बैठते हैं, लेकिन अगर आपका आमना सामना हर वक्त ही रहेगा तो बुरा लगेगा। तो नहीं, तो कुछ ना कुछ बात बढ़ती रहेगी। कुछ ना कुछ बात निकलती ही रहेगी। खो देता है रोज तो रोज नहीं, हम अपने काम में मसरूफ है, वो बच्ची अपने काम में मसरूफ है। उसकी 2 छोटी मेरी पोतियां ट्विंस हैं, वो मैं उसको क्या कहूंगी तुम मुझे खाना पानी दो, पानी लाकर मेरी बच्ची रो रही होगी, तो आई एम सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि मेरी बहू इस वक्त बिजी है, वो 2 बच्चों के साथ है, मैं उसको क्यों प्रॉब्लम में डालूं? मैं जब ये अल्लाह ताला ने अभी मेरे हाथ पांव चलते रखे तो मैं खुद क्यों ना कर लूं? या मेरे पास 3 नौकर है, मैं उसको आवाज दूं बजाय इसके कि उसको डिस्टर्ब करूं। इतनी अंडरस्टैंडिंग एक सास में होनी चाहिए। कितने नौकर है आपके? एक बात देखिए, एक बात मैं इसमें ऐड करूंगी, एक लड़की को उसको सास को माँ समझना चाहिए, माँ को बेटी, लेकिन साथ एहतियात करनी चाहिए कि वो आपकी माँ नहीं है और वो आपकी बेटी नहीं है। रिश्तों में फर्क है, समझे जरूर, लेकिन थोड़ी एहतियात करें। बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक कॉलर भी मेरे साथ है, काफी देर से होल्ड पे रहो, जरा कॉल लीजिएगा प्लीज। हेलो जी, कौन जी? आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का करम है बेहतरीन, सुबह कैप्सूल खाया था मैंने। अच्छा ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगी आपका प्रोग्राम बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। शुक्रिया, मेहरबानी। टॉपिक लेके चलते हैं जी, ये तो इनकी मोहब्बत है, ये ऐसे लेके आते हैं पॉइंट वाले कि आप देखते रहे शो बस और बताते रहे कि घरेलू झगड़े किस तरह होते हैं, मियाँ बीवी ये वो। अभी देखा ये रिश्तों के बारे में लेके आए हैं फाद भाई। आपको आज का शो कैसा लग रहा है? आज का शो बहुत बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त है। शादीशुदा है आप? जी नहीं, मैं अनमैरिड हूँ और मैं पड़ोसियों में जो है भाभियाँ उनको मैरिड है तो आप मिसेस कुरैशी से और ये मैं ये समझती हूँ कि एक लड़की बहुत ही सुलझी हुई होती है, मगर उस पर इस तरह की जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं जो इतनी टेंशन में आ जाती है। जब वो शादी होकर जाती है तो उससे तमाम जिम्मेदारियां 15 दिन के बाद ही डाल दी जाती हैं या 1 महीने के बाद डाल दी जाती हैं। वो बेटी इतनी सुलझी हुई होती है, मगर जो ससुराल वाले होते हैं वो इतनी जिम्मेदारियां डाल देते हैं कि वो इतनी टेंशन में आ जाती है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जैसे ही शादी हो तो बहुत जल्दी जिम्मेदारियां नहीं डाल देनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके डालना चाहिए, इसलिए कि वो भी अपने घर से भी जिम्मेदारियां के आती है, उसे पता होता है कि मुझे भी जिम्मेदारियां आगे जाके निभानी है। सही बात की आपने, बिल्कुल जनाब। हमें एक ब्रेक पे जाना है जी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 मार्च को पीसी लेकर आ रहा है आपके लिए एक मौज मेला, और उस मौज मेले में लोगों को पता नहीं है कि मुझे फोन नहीं करते जब मैं शो कर रहा होता हूँ। अच्छा, मौज मेले में है क्या जनाब, बसंत के हवाले से ये इवेंट है और आप यहाँ पर जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पर दही बड़े, छोले, चाट, काइट फ्लाइंग नाइट में और रीजनल फूड स्टॉल्स भी आपको मिलेंगे, गोलगप्पे भी मिलेंगे, दही बड़े भी मिलेंगे, लेकिन साथ साथ में आपको 1500 रुपए लेकर जाने होंगे सो दैट आपको टिकट दिया जाए। आप जाइए और एंजॉय कीजिए पीसी के इस बेहतरीन मौज मेले में। और 7 बजे से रात 11 बजे तक या 9 बजे तक, रात 9 बजे तक होगा ये। एंजॉय कीजिए और हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हम टीवी, कहीं जाएगा मत, वापस आते हैं अभी ब्रेक।
एग्री नहीं, मुझे ऐसे जोड़ा कितना अच्छा है ना ये। देखो सांप वाला गेम है ना, खेलते हुए कितना मजा आ रहा है, लग रहा है तुम्हारे अब्बू के साथ खेल रहा हूँ। बस करें। क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? मैं अपने शौहर के साथ खड़ी हुई हूँ और वो हम लोग मूवी देख रहे हैं। खाना देखा क्या बना है? अम्मी ये मेरी बीवी है, वही पुरानी वाली वही है। वही नमक तो देखो जहर किया हुआ है। ओ फल्ला, एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, कभी कहती है नमक ज्यादा डालो, कभी कहती है नमक कम डालो। मैं करूँ क्या? यही करती आई है, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। कम डालो तो कहती है लो ब्लड प्रेशर हो गया है, ज्यादा डालो तो कहती है हाई ब्लड प्रेशर हो गया। बेचारी लड़कियां क्या करें? एतदाल में रहना चाहिए, हर चीज को नमक मिर्च मसालों को भी उसी तरह डाला करो। जानू आप कुछ कहते क्यों नहीं है? मुझे आप मौका तो दो बोलने के लिए। अम्मी क्या कितनी दफा समझाया है, कितनी दफा समझाया है। तुम कुछ नहीं समझा तो ये लेकर बैठे हुए उसके सामने बच्चों की तरह। नहीं अम्मा, मैं तो खड़ा हुआ हूँ, बैठा तो अभी हूँ ही नहीं। अभी तो मैं बैठने का तो प्रोग्राम बना रहा था। अम्मा देखो ये कैसी बात है, अम्मा के औलाद के लिए ये बातें कर रही है। बताओ आप अब्बा के साथ बैठती थी, खुदाई के सब हम लोग कुछ चले जाते थे। मैं इतना होता था, मैं चालाक था, मैं चला जाता था। मैं कहा नहीं ये कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। जानू छोड़े, आप इतना इमोशनल ना हो, दफा करें। एक नमक तेज हो गया तो क्या हो गया? मेरी फूल जैसी बीवी को आप डांट रही है। पूरा मैंने देखा क्या यूं क्या कर रही है? गूंगे पैरों का शो शुरू कर दिया, फेंक दिया जहरनुमा। जहरनुमा तो क्या हो गया? नमक खाया करो अम्मा। नमक खाने से नमक हराम नहीं होता आदमी। हाँ, और आगे भी मुझे कहा था कि आज नमक ज्यादा डालना। मैं तो इसलिए कहा था जानू, पता है क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी नस फट जाए और मैं मर जाऊं। तोबा है खुदा की कसम। अम्मा से पब्लिकली मत लड़ा करें, आजकल रेंजर फायर खोल देते हैं। ये बात चलो चलो घर चलो, घर चलो। बड़ी मेहरबानी है, बड़ा मसला हो जाता है। इसलिए जितने भी शौहर और बीवी हैं इस मुल्क में वो प्लीज जरा पब्लिक प्लेस में ना करें। आज एक ऑस्ट्रेलिया से भी कॉल आई हुई है जी, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम शमसा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप शमसा? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। फात भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शमसा क्या कहना चाहेंगी? जी मैं आपका शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा कहाँ जा रहा है? बहुत अच्छा शो आपका जा रहा है। अच्छा शो है। अच्छा मुझे बताइए आप शादीशुदा हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र है। तो फिर कैसा रिश्ता है आपका अपनी सास के साथ? जवाब ही नहीं दिया इस पे। सास आ गई होंगी, सास रुक गई इस बात पे, है ना? जी आपका रिश्ता कैसा है अपनी सास के साथ? जी मेरी सास तो नहीं है, वो हयात नहीं है। फिर तो यकीनन अच्छी होगी। खाला सास है जी। खाला सास है, उनसे कैसा रिश्ता है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे फात भाई। सॉरी, एक बार फिर आप ट्राई कर लीजिएगा, आपकी आवाज हमें भी नहीं आ पा रही। एक और कॉलर है फरहाना की, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक भाई, आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फरहाना मुझे बताइए कैसा रिश्ता है आपका अपनी सास के साथ? जी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप बहुत अच्छे कंपेयर हैं और जो आपने बुलाए हुए होस्ट वो भी बहुत अच्छे हैं। और जिस मौजू पे बात करना है मैं यही कहना चाह रही थी, वो मिसेस खान और सब ने जो कहा है बिल्कुल सही वो कह रही है, औरत को खुद एडजस्ट होना पड़ता है। ना ये नहीं कि वो हम कहें कि हम जाएं और हम एक महीने में कहें कि हमारे ससुराल वाले हमारे कहने पे कर रहे हैं या हम महारानी बन के रहे हैं। बिल्कुल औरत को ही हर हाल में एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे वो अच्छा शौहर हो, चाहे वो अच्छे सास कैसी हो। हमें उस माहौल में अपने आप को ढालना हमें जरूरी है। आप मुझे देखें, मैं कराची शहर से शादी होके ये जगह पिंडी भटिया में यहाँ आई हूँ, तो देखें आज में 17 साल हो गए, मैंने अपने आप को इस माहौल में एडजस्ट कर लिया है। मेरी जिंदगी अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी है, मैं खुशगवार बता रही हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। एक और बहन की कॉल है, वो अपना नाम नहीं बताना चाह रही, कुछ शेयर करना चाहती हैं हमसे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम फात भाई, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक जी, वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी जो आपका टॉपिक चल रहा है सास बहू का, तो इसमें जो है ना हर सास नहीं होती ऐसी कदर करने वाली। अच्छा हाँ, क्यों? बहू कितनी भी कर ले लेकिन वो बेटी नहीं बन सकती ना। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आपकी सास ने ऐसा रवैया रखा हुआ है आपके साथ? जी। अच्छा नहीं है उनका रवैया आपकी तरफ? बिल्कुल नहीं। तो आप उनको पकड़ के एक प्यारी सी पप्पी क्यों नहीं दे देती? सर मेरे जो है ना मेरे 25 साल हो गए शादी को। पप्पी तो बहुत छोटी चीज है, सब कुछ ही देती होंगी, सारा घर का काम करती होंगी, वो समझती ही नहीं होगी सास। मेरी शादी को 25 साल हो गए, मैंने 25 साल अपनी सास के साथ गुजारे। मैंने उनको माँ से ज्यादा दर्जा दिया बहुत जो है, फिर भी मैं इज्जत वो नहीं मुकाम पा पाई।
लेकिन मेरी आने वाली जो उनकी और बहू है ना, ये होता है कि बहू कुछ भी कर ले, लेकिन जो है सास की नजर में अहमियत नहीं हो पाती उसकी। बेटे से, जिस बेटे से मोहब्बत होगी ना, तो उसकी बीवी को भी इज्जत मिलेगी। अच्छा, आपकी सास कहती क्या है आपसे? कुछ नहीं कहती, बस वो इज्जत जो मैं देख रही हूँ ना, वो मुझे नहीं मिल पाई। हर वक्त की बेइज्जती, मैंने बहुत उनकी इज्जत करी है, बहुत समझा है, लेकिन चले अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह बेहतरी करेगा। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि आज, लेकिन अब 25 साल में जो ठीक नहीं हुआ, वो मुझे लगता नहीं कि आगे कुछ ठीक होगा। तो आप अब इसी के साथ बस कोशिश करें कि किसी न किसी तरह गुजर बसर करें। ये आपका बड़कपन है कि आपने गुजारे इतने साल इतनी ज्यादतियों के बावजूद भी। ये टॉलरेंस आजकल नहीं पाया जाता, बर्दाश्त नहीं है आजकल की खवातीन में, चाहे वो सास हो चाहे वो बहू हो। लेकिन आज का शो करने का मकसद क्या था कि हम हंसी मजाक में आप लोगों को ये बात समझाएं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यकीनन जरूरी नहीं है कि आप माँ समझें, आप भले शौहर की माँ समझ के इज्जत करें, यही बहुत बड़ी बात है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक झूठा रिश्ता बनाएं जबरदस्ती का और कोशिश करें कि नहीं ये मेरी माँ है, वो हो नहीं सकता। इसलिए बेहतर ये है कि आप एक ऐसा रिश्ता कायम करें जिसमें आप भी कंफर्टेबल हो और वो भी कंफर्टेबल हो। जाने से पहले मैं चाहूंगा हमारे मेहमान जो मैसेज देना चाहते हैं, क्या जी मैं सबसे एक एक करके बात करूंगा, जरूरी है। जी बोलिए। मैं अपने लोगों को, पुराने क्लाइंट्स और नए क्लाइंट्स को बताना चाहती हूँ कि 26 साल से मैं गुलशन में काम कर रही हूँ और मेरा वो ऑफिस चेंज हो रहा है, तो ताकि आप लोगों को जहमत ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्यों चेंज कर रही हैं आप? बच्ची आ गई? वो हमारा घर जो है बिक रहा है, अच्छा, तो इसलिए मुझे दूसरी रिहाइश लेनी पड़ रही है। ठीक है जी, और ले लिया, उसके नजदीक ही है। सभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जाने से पहले, जितने भी लोग आज देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि चाहे लड़की हो, चाहे बहू हो, चाहे मियाँ हो, सबको एक दूसरे से नॉर्मल ताल्लुकात रखने चाहिए। बिल्कुल। और नॉर्मल का मतलब ये है कि जिस घर में आप रह रहे हैं तो वहाँ ये माहौल ना हो कि जैसे हंगामा है या खामोशी है। ठीक है, दोनों चीजें बहुत बुरी हैं। राव भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले? मैं तो एक मैसेज दूंगा फाद या जितने सीनियर मेरे बैठे में, कि जैसे हम कहते हुए आते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं तो माँ एक स्टेपनी है। सही, उसके बगैर भी गाड़ी नहीं चलती। नहीं स्टेपनी, मुझे बात करने दीजिए ना, क्योंकि अगर बीवी वाली साइड से अगर कभी कोई पंक्चर हो गया है, वो व्हील खराब हो गया, तो माँ आती है, वो औरत ही होती है, चाहे ये बीवी के रूप में हो चाहे माँ के रूप में हो, वही उस गाड़ी को लेके चलती है। मर्द को दुनिया में जो पहले दर्स गाया है ना, वो माँ है, वही चलना सिखाती है। उसी को देखना चाहिए कि ये तराजू के दो पलड़े, दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए। अभी तो कार स्टेयरिंग है, अब्बा है स्टेयरिंग, अब्बा वो घर के अब्बा होते, वो स्टेयरिंग होते। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बार बार मुझे क्यों सुनने को मिलता है, उस घर में जाएंगे तो उसको स्पेस दें, उसको टाइम दें। क्या आपके घरों को आपने नहीं देखा? क्या वो बिल्कुल मुख्तलिफ घर होते हैं? क्या आप अपने भाइयों के कपड़े इस्त्री नहीं करते? क्या उनके जूते पॉलिश नहीं करते? क्या उनको खाना नहीं देते? बाप को खाना नहीं देते? उधर किसको क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है कि ससुर को आप खाना दे रही है? क्या मुसीबत है भाई? खाना उधर डोई नहीं, डोई में चमचा नहीं हिला रही, उधर हिला रही है या नहीं? आप उस घर को भी वैसा ही घर समझे और वैसे ही दूसरे दिन से काम करेंगे कि आप सो रही हैं। बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ से ये मैसेज है उन तमाम लड़कियों को भी, लड़कों को भी, मर्दों को भी, औरतों को भी, जिसका जो हक है वो ऑनेस्टी के साथ दें और अपने अंदर पेशेंस रखें। और मेरी तरफ से बनीता के लिए मैसेज है, मैं देखिए सब कुछ करें, लेकिन मेहरबानी करके भाइयों के ना खाना देने की जरूरत है, ना जूते साफ करने की जरूरत है। आई मीन इज्जत करें, वो इज्जत करें बस, नाम मियाँ का। यही बहुत बड़ी बात। मतलब ये थोड़ी है कि कोई औरत बन गए तो आप खादमा बन गए। मतलब जो आप उस घर में काम करें वही नहीं, और माँ को भी ये समझना चाहिए कि खादमा को नहीं ला रहे, जो माँ अपनी जिम्मेदारियां पहले अदा करती थी वो करती नहीं, वही करती रही। वक्त खत्म हो गया जी, आज के शो का वक्त खत्म हो गया। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि 8 मार्च को पीसी में मौज मेला एक सज रहा है, बसंत मौज मेला सज रहा है। बेशुमार एक्टिविटीज होंगी वहां पर जनाब। रात 7 बजे से 9 बजे तक 1500 रुपए का टिकट है। और हम टीवी क्योंकि एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर्स हैं, तो हम आपको ये बता चलें कि काइट फ्लाइंग, रीजनल फूड स्टॉल्स और बहुत सारी मजेदार सी चीजें, आप वहां जाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और हमें इजाजत दें, आप लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।